बुरा बोलूंगा और खुला बोलूंगा, मुझे किसी बात का डर नहीं है। बिकॉज जब उन्होंने कहा था कि फोन में सिम मत डालना, आपने उसके अंदर सिम डाल दिया, अब वो फोन आपका हो गया, क्योंकि आप अपने सब्सक्राइबर का यानी अपनी पॉपुलैरिटी का एक बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाते हो। ये बात उनके सब्सक्राइबर समझ ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने आपसे भी तो झूठ बोला, आपको भी तो बेवकूफ बनाया। क्या हाल करके चले गए पापा वालों का। हे वो तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। अभी आप लोगों को न्यूज़ देता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त। रुको पहले सीन जरा, यहाँ से मम्मा को हेलमेट दे दूंगा। अरे यही कहीं रखा था, तो वो भी सो के उठाओ ना, समझ नहीं आ रहा कौन सा सामान कहाँ रखा है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये जानने से पहले ठीक था मैं। बदल गई, जज्बात बदल गई। रात को तो कुछ और था। रात को एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं जाऊंगा सुबह राइड पर, और आपका हेलमेट कहाँ से निकालूं मैं इसमें से? दिख ही नहीं रहा, वो तो है कहाँ? मैंने ना टॉवल से ढक रखा है बंदाना। अच्छा ये रखा है, लो जी। अच्छा ये तो बताओ, धोखा देके जा कर रहे हो? सोच तो रहे हैं अभी तक चक्राता के लिए। अच्छा, बाइक भी छीन ली, प्लान भी छीन लिया, सब कुछ तो छीन लिया। एक्चुअली चक्राता पहले मैं जाने वाला था आज। तो कल चला जाऊंगा मैं तो बिल्कुल जाऊंगा। नींद नहीं खुली, मैं ढंग से इस पर रिएक्ट नहीं कर पा रहा। अभी उठा हो जाए। आओ जी, फोटो रेडी। और तो बढ़िया, फोन से भी ले लेंगे, कैमरे से भी ले लेंगे। और जब नया वाला मोबाइल ऑर्डर लोगे ना, तो ये वाले को निकलवा देना बस, ताकि अपना ये वाली साइड इसकी फ्री हो जाए। आगे वाले टायर में हवा कम क्यों लग रही है? हाँ यार कम है, लाऊं पंप? गाड़ी वाला तो खराब हो रखा है ना, बताया था। नीचे से भरवा लो क्या? हाँ नीचे से भरवा लेना, बल्कि जल्दी बढ़ जाएगी। ओके, सब्जी फ्रिज में रखी है, नन्नू के लिए मैंने पराठे बना दिए हैं। ओके टेक केयर, ठीक है, ध्यान रखना। फोटोज मैं आपको ट्रांसफर करके सेंड कर दूंगा, और अपना करते रहना अपलोड। भाई सब कुछ तो छीन कर ले जा रहे हो, कुछ तो छोड़ दो मेरे पास। पूरा तो नहीं लग रहा है ना मैचिंग के अलावा? नहीं बढ़िया लग रहा है, पापा का लग रहा है बिल्कुल मैचिंग, ग्रीन ग्रीन फुल मैचिंग में जा रहे हो पापा। बस हवा भरवाना मत भूलना। टेक केयर, ध्यान से जाना है, बाय बाय। So guys, अभी मैं रेडी हो रहा हूँ अपने जिम के लिए, बिकॉज आज रूटीन थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। अभी सबसे पहले जिम चलेंगे, और उसके बाद नन्नू 3 बजे तक घर आ जाएगा, तो उससे पहले हमको घर भी पहुंचना है। नन्नू के स्कूल का टाइम हो जाएगा ना खाने का, उससे पहले घर पहुंचना है, नन्नू को खाना वगैरह देना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे शॉप पे। बस बहुत ऐसी ज्यादा हो गई, गलती से ज्यादा कर गई। ठीक नहीं रुक रही भाई, फैन बंद करूं पहले। आज ऐसा बहुत टाइम बाद हो रहा है कि मैं अपना पावर बैंक साथ लेके चल रहा हूँ, वरना मेरे को ये नॉर्मली जरूरत पड़ती नहीं। आईफोन का ना नाम फालतू में 3 तो दबाया ही नहीं मैंने। Notice what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. अभी भी मेरे पास मम्मा का कॉल आता है कि आर्यन कहाँ पे है। मैंने कहा मम्मा जिम में हूँ, तो कहती कि अच्छा। मैंने कहा हाँ जी बताओ। आज मम्मा शायद महीनों बाद बाहर निकली हैं घर से, वरना वो घर में ही रहती हैं। मम्मा हाउसवाइफ है, तो घर में ही रहती हैं, घर में काम करती हैं। लेकिन आज ऐसा बहुत टाइम बाद हुआ कि उनको बाहर निकलने का मौका मिला। अगर वो चाहती तो वो टेंशन फ्री होकर बैठ सकती थी कि ठीक है आज मैं बाहर निकली हूँ, आज मुझे घर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनका फ़ोन आया कि बेटा घर जाके ना गीज़र ऑन कर दियो, क्योंकि नन्नू स्कूल से आएगा तो उसको नहाना है। मैंने कहा मम्मी जब वहाँ गए हो तो टेंशन फ्री होके जाओ, मैं घर में हूँ, मैं सब कुछ देख लूँगा। जिम भी इसलिए टाइम से आ गया कि फटाफट नन्नू घर पे आ जाएगा, तो उससे पहले मैं घर पे पहुँच जाऊँ। मम्मा सुबह सुबह बाहर जाने से पहले खाना तक बना के गई हैं पूरा, कि बच्चों को पीछे कोई दिक्कत ना हो। उसके बावजूद इतनी टेंशन ले रही है, तो देखो यही माँ होती हैं, और माँओं को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ये फैक्ट है, ये चीज़ माननी पड़ेगी आप लोगों को। लेकिन लोग कितना भी कह लें कि जो पिता होते हैं, मैन होता है, जो मर्द होता है, वो कमा के लाता है, लेकिन वो कमा के लाकर जब वो एक माँ के हाथ में देता है, तब जाके घर बनता है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ एकदम से मुंह से, लेकिन एकदम मन में आई तो मैंने आप लोगों से कही। अभी वर्कआउट कंप्लीट करते हैं, फिर सीधा घर चलते हैं, बिकॉज नन्नू घर आने वाला होगा, उसको भी रिसीव करना है। फटाफट चलते हैं। नन्नू भाई इज बैक इन द हाउस, बॉयज एंड गर्ल्स। उस भाई सबसे पहले ना नहाने चला जा, मम्मी का फोन आया था। चल सीधा बाथरूम में घुस जा, गीजर ऑन किया मैंने, जल्दी कर, चल नहाने जा, जल्दी जल्दी नहाने जा। बिल्कुल बिल्कुल जाओ अंदर, जाओ जल्दी, बैग के समेत जाओ अंदर, चलो बस अब नहा के बाहर आना।
ऑल राइट गाइस, सो आई एम ऑल सेट। मैं नहा चुका हूँ, अपना लंच कर चुका हूँ, नन्नू को ट्यूशन भेज दिया है एंड अभी सीधा मैं यहाँ से चला जाऊंगा शॉप पर। और शॉप पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है इस टाइम, इसीलिए सीधा घर आके आप लोगों से मिलता हूँ, बिकॉज वहां पर सिर्फ काम करेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, इतनी ज्यादा भीड़ होती है। तो सभी मैं निकल रहा हूँ बाहर शॉप के लिए, फिर आप लोगों से घर आके मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो वी आर बैक होम। नन्नू भी खाना खा के सॉरी नन्नू भी खेल के आ चुका है। नन्नू का भी खेलना वेलना हो गया, मैं भी शॉप से आ चुका हूँ, लेकिन अभी है खाने का टाइम और मैंने अपना डोसा ऑर्डर कर दिया है। अब नन्नू क्या मंगाया वो देखते हैं। ये कैफे थोड़ा गलत नहीं लग रहा? क्या गॉडफादर? ये थोड़ा सा गलत कैफे लग रहा है मेरे को। ब्लैक कलर की गाड़ी में डिलीवरी के लिए गेट खोलते ही आपको ही अंदर कैसे चाहिए ऐसी तैसी। तो मैंने ना डोसा कर दिया ऑर्डर, बिकॉज और कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा था, और आज संडे भी नहीं है कि मैं अपनी चीट मील कर लूं, लेकिन अभी मैंने डोसा कर दिया। एंड इस प्लान में एक चेंज है कि मम्मा पापा आज नहीं आ रहे, मम्मा पापा आएंगे कल सुबह या फिर कल शाम को, बिकॉज वहां पे मौसम खराब होना शुरू हो गया था एंड इसीलिए अब मम्मा पापा वहीं पे स्टे कर रहे हैं, तो वही सेफ था उनके लिए। मैंने भी कहा आप लोग वहीं पे स्टे करो, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। तो अभी मम्मा पापा कल आएंगे, अभी 2 दिन हम लोग घर पे राज करेंगे। भाई ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। राजमा मिल क्यों नहीं रहा? ये रहा, ये ना राजमा मसाला एड 180 रुपए। भाई मेरे 2 डोसा आ जाएंगे तेरी एक सब्जी में खाली, और रोटी बटर नान। बटर नान या फिर रोटी? रोटी। तो ये सब्जी मैंने सुबह छोड़ दी थी, अभी यही बचा हुआ है। नन्नू एक काम कर, तू अपना मंगा ले राजमा, मेरी सब्जी रखी है। लस्सी मंगा लो, मंगा ले यार फैलने का डर तो नहीं रहेगा? क्या मतलब? ऐसा वो नहीं, सील पैक करके देते हैं वो पूरी। यार लेकिन गले वाला खराब है। किसने कहा? नहीं कुछ नहीं हो रहा, सोच लो। बस ये वाला पार्ट काटना पड़ेगा वरना मम्मी देख लेंगे। सुन रहे हो मम्मी? काटा नहीं मैंने। आप में पहली नोटिफिकेशन आ गई थी कि भैया आगे बाहर आ जाओ, हमने पकड़ी। तो मेरा डोसा तो आ गया, मैं डोसा अपना इसमें रेडी कर लेता हूँ, इतना बाकी का सामान भी आ जाएगा। और हमने यहाँ पे ऑलरेडी सब सेटअप कर लिया, तारक मेहता स्टार्ट कर लिया है। और एक डिनर भी हो गया, बहुत टेस्टी डिनर था। मैंने राजमा खाया, मैंने दाल खाई, नन्नू ने राजमा खाया। तो जो उसके अंदर हरी मिर्च होती है ना, वो मेरे मुंह में आ गई थी हल्की सी। सो गाइस डिनर तो हो चुका है, बस सोने की तैयारी है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि आजकल चल रही है, आप लोगों से मैं भी बात करने वाला हूँ अबाउट द आईफोन कंट्रोवर्सी के बारे में। क्या सीन हुआ है पूरा का पूरा, अब कहां तक बात पहुंच चुकी है। सी टोटल जो सारी कंट्रोवर्सी है वो मैंने लास्ट 2 वीडियोस में समझा रखी है, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आई आप एक बार जाके वीडियो देख सकते हो, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पूरी कंट्रोवर्सी मैंने बताई हुई है, एक्चुअली काम क्या हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपसे ये वाली बात करने वाला हूँ कि क्या चीज मुझे एक्चुअली नहीं पसंद आ रही और मैं किस चीज को बिल्कुल ही बुरा बोलूंगा और खुला बोलूंगा, मुझे किसी बात का डर नहीं है। बिकॉज और मैं जेन्युइनली बताऊं, मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे पास ऑलरेडी लोगों का प्यार है और लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जो कि हमारी फैमिली में ज्वाइन हो रहे हैं। और बस मैं एक बात से खुश हूं कि अब तक मैंने किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, लेकिन स्टिल हेट मिलनी शुरू हो गई है। बट मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब बात यहाँ आ जाती है कि मुझे एक चीज बहुत ज्यादा चुभ रही है कि आप जब एक क्रिएटर बनने के बाद, चलो माना आपने मेहनत करी, आपने अपने मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर बना लिए, सब कुछ हो गया, आपने लोगों का प्यार जीत लिया, लोग आपको देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, मैं खुद उनमें से एक हूं। लेकिन जब आप ऐसा करते हो कि आप अपने सब्सक्राइबर का यानी अपनी पॉपुलैरिटी का एक बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाते हो, वहां पर आपके पास से क्रिएटर का टैग हट जाता है। अब सामने वाला बंदा अपने सब्सक्राइबर्स को ये वाली बात कह रहा है कि जो लोग भी हरिद्वार से देख रहे हैं या जो लोग बाहर से देख रहे हैं, मैंने उस दुकान की लोकेशन अपने कमेंट सेक्शन में, कह रहा हूं, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी है, आप लोग जाके देख सकते हो। आप लोग मेरा ये वाला काम करवाओ, वहां जाके आप अब ये करो, आप वहां जाओ, गाइज आप लोग ये करो। क्या चाह रहे हो? मतलब वहां पे दुकान पे जाके तोड़फोड़ हो, मारा पीटी हो, या फिर ऐसे कोई वाली लड़ाई हो? मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सब करने की क्या जरूरत है। अगर बात शांति से निपट सकती है, अगर वहां पर इतना ज्यादा जो इन्होंने चीजें हाइप कर दिया ना उठा के, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए और ज्यादा पॉपुलर होने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं, जो कि मुझे नहीं समझ आ रही। सीधी सीधी बात है, मैं कह रहा हूँ चलो आपकी समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, बंदे को कभी कभी समझ में नहीं आती बात, आप उनसे प्यार से बात करो, 2 मिनट बैठ के बात करो, बात समझ जाएगी। ये सब क्या है कि आप कैमरा पे वायलेंट हो रहे हो, कह रहे हो ये गाइज इसकी शॉप यहाँ है, मैंने इसमें लोकेशन पिन कर दी है, गाइज ये फ्रॉड है। तुम बिना मतलब बंदे को डिफेम कर रहे हो, आप उसका पूरा का पूरा बिजनेस इफेक्ट कर रहे हो, जो कि मुझे नहीं समझ आ रहा। और गाइज सबसे बड़ी बात ये है कि आप देख रहे हो कि सामने वाला आपसे कमजोर है, वो ऑब्वियसली मतलब कमजोर वो वैसे नहीं है, लेकिन बात यह है कि ऑब्वियसली यार एक यूट्यूबर जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसके पास इतने सारे लोगों का प्यार है, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो अगर कोई बात इंटरनेट पे इस तरह की बोल देता है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाती है। वो उस बंदे ने किया। अब भाई ऑब्वियसली अब करण भैया का कोई ऐसा चैनल नहीं है। सी मैं करण भैया को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक चीज बता रहा हूँ जो इस पूरी कंट्रोवर्सी में बहुत ज्यादा गलत चल रही है और मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर सही बोल रहा हूँ। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखो जितनी बात मुझे पता है मैं आपको उसके हिसाब से इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। आपने उनसे 128 GB का iPhone 14 Pro Max लिया, जब उन्होंने कहा था कि फोन में सिम मत डालना, आपने उसके अंदर सिम डाल दिया,
अब वो फोन आपका हो गया, लेकिन जब आपको वो फोन वापसी करना ही था तो आपको सिम डालना ही नहीं चाहिए था ना, जबकि आपको सामने वाले ने मना किया था कि भैया अनुराग भैया उसमें आप सिम मत डालना, आप मुझे वापस दे देना, मैं इसको आगे सेल आउट कर दूंगा। लेकिन आपने क्या करा, आपने उसमें सिम डाल दिया। ये बात गलत हुई ना। और उसके बाद आप वही फोन एग्जैक्ट वैल्यू में जितने में आपने उनसे खरीदा था आप उतने में उनको बेचना चाह रहे हो। ये थोड़ी होता है बॉस। 2 महीने चला हुआ फोन तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनके पास आएगा ना। और पता है इसमें लिटरली एक चीज और नोटिस कर रहा हूँ कि लोग ना पागल हो रखे हैं। मतलब उन्होंने एक बारी बोल दिया ना अनुराग भैया ने कि भाई ये कर दो, वो लोग मतलब कमेंट सेक्शन में गालियां दे रहे हैं भाई बिना मतलब की। और जबकि मैं तो आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता और मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा हूं। स्टिल इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं और ऑनेस्टली मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं तुम्हें देनी है दो, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है जो कि मैं रख रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मेरा भी ये काम है। और भाई साहब जो सबसे ज्यादा बात चुभ रही है ना मन में, वो एक ही बात चुभ रही है कि तुम अपने सब्सक्राइबर्स का गलत फायदा उठा रहे हो, अपनी भीड़ का गलत फायदा उठा रहे हो, उनको बेवकूफ बना रहे हो। ये चीज ठीक नहीं है। बात आप दोनों के बीच की है, अपने बीच में रखो। जब आपने अपने सब्सक्राइबर्स को ये तक झूठ बोला कि गाइस 1 TB मिल गया लेकिन आपको तो एक्चुअली 128 GB मिला था, ये बात उनके सब्सक्राइबर समझ ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने आपसे भी तो झूठ बोला, आपको भी तो बेवकूफ बनाया। लेकिन ये बात लोगों की समझ में नहीं आ रही है। लोग अंधे हो रखे हैं, कुछ भी बोल मतलब कुछ भी उनकी बात सुने जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, सिर्फ उनके इशारों पर नाच रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही। थोड़ा सा गाइस दिमाग खोलो, प्यार से बात को समझो और ये चीज देखो इतना बड़ा तो मैटर है भी नहीं। वो शांति से बात निपट रही थी, शांति से बात निपटा लेते, क्या जाता। देखो ये काम क्या हुआ, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई सिर्फ इस बेस पे हुई कि जान पहचान थी, काम हो गया, फोन वाला काम हो गया, चलो कोई नहीं पैसे आ जाएंगे, आ जाएंगे। साफ सीधी बात होनी चाहिए थी, जिस टाइम फोन लिया पैसे हाथों हाथ देने चाहिए थे। जब तुम 10 दिन बाद पेमेंट करोगे और सिम भी डाल लोगे तो भाई ये बंदा तो बोलेगा ना कि भैया मैं तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से तुमसे बोल लूंगा। तुम पेमेंट भी 10 दिन बाद करो, जबकि सब्सक्राइबर्स मेरे कमेंट में ये बात लिख रहे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में, कि भाई अनुराग भैया ऐसा क्यों करेंगे, उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। भाई जब पैसों की कमी नहीं थी तो 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट क्यों नहीं करी? 10 दिन के बाद जाके तुम पेमेंट कर रहे हो, 2 महीने बाद तुम फोन वापसी ला के दे रहे हो और कह रहे हो कि मैं सेम वैल्यू में दूंगा। ऐसे नहीं होता। बाकी गाइस देखो साफ सीधी बात है, बिना कोई टेंशन में पड़ना नहीं है। मेरे को जिन जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन में जो चीजें बोली थी मैंने उनके जवाब दे दिए। बाकी जहां तक बात रही इस घर के सीन की, मम्मी पापा कल आ जाएंगे, अभी राइड पे गए हुए हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग। आज के लिए इतना रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेस व्लॉग। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। ठीक है यही कर लो, दाल तड़का कर लेते हैं येलो वाली। तो एक दाल तड़का मेरी हो गई, राजमा नन्नू के हो गए और रोटी हो गई। यार रोटी काम कर 6 कर दो, 3 तो मैं खा ही लूँगा भाई। उसकी है ना आटे की। और मैं कैलोरीज खतरनाक डाउन हुआ आज, खतरनाक। कम से कम 1300 से 1500 कैलोरीज डाउन हुआ मैं जरा ज़्यादा लिंग्विस्टिक हूँ मैं, मुझे इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली लैंग्वेज आती है।